नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं आप लोगों के लिए हम लोग जो करते हैं एसएससी जीडी का पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जो भी पिछले 10 सालों में एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर, फिलहाल अभी जो है इधर जो एग्जाम हुआ है 2023 में उसका हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर है वो सभी करेंगे जब भी एग्जाम से पहले तक। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे से ज़रूर जुड़ जाएँ। सभी क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का है। देखिए एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें। छोटा से छोटा, ए का मान अधिकतम भी कुछ भी हो सकता है, 4 5 ऐसा कुछ बोल रहा होगा। तो जिसके लिए इतना 3 से विभाज्य है। कौन सा संख्या आपके बारे में बोला है? 63 8 ए दे दिया है यहाँ पर, फिर है 4 3 5। इसमें जो है पूरा पूरी 3 से भाग लग रहा है, पूरा पूर्णता विभाज्य है। किससे? 3 से। तो ए का मान क्या रखेंगे कि 3 से पूर्णता विभाज्य हो जाए। और ए का मान अगर 2 3 को भी रखते हैं तो सबसे छोटा मान पूछा है। तो देखिए 3 के विभाज्यता का नियम होता क्या है आखिर? 3 के विभाज्यता का नियम क्या है? हम बोलेंगे 81 में 3 से भाग लगता है, तो आप लोग बोलिएगा 8 1 9। हाँ लगता है, क्योंकि 9 में लगता है तो एकरो में लगेगा। जैसे 27 में 3 से भाग लगता है, तो मानिए चेक करना है, तो 7 2 9। योगफल कितना आ गया? 9। 9 में लगता है ना? हाँ लगता है, इसमें भी लग जाएगा। हम पूछेंगे कि 51 में 3 से भाग लगता है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 5 1 6। कितना आ गया? 6। तो 6 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसका तो इस संख्या में भी लगेगा। सेम उसी प्रकार से अगर मानिए हम ले लेते हैं कोई संख्या 91, कितना ले लेते हैं, या फिर ले लेते हैं 96। क्या 96 में 3 से भाग लगता है? तो 9 6 15। 15 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसका मतलब इस संख्या में भी लगेगा। तो क्या इतना जोड़ेंगे? नहीं। यहाँ पे हम शॉर्ट में भी जा सकते थे। 9 3 का मल्टीपल 9 है, खत्म। 3 का मल्टीपल 6 है, खत्म। मतलब इस पूरे में लग गया भाग, तो उस पूरे संख्या में हमारा मतलब 3 से भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो अधूरा अधूरा मतलब जो जहाँ पे 3 का मल्टीपल मिलेगा वहाँ पे खत्म करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए 3 का मल्टीपल है, खत्म। 3 का मल्टीपल खत्म, 5 4 9, 3 का मल्टीपल खत्म। बचा कितना? 8 और 1। अब देखिए, अच्छा 8 में भी हम भाग दे के लिख सकते हैं। 8 में भी जब भाग देंगे तो 3 दूना 6, कितना बच जाएगा? यहाँ पे 2 बच जाएगा। 2 मतलब 2 प्लस ए, यही ना आ गया। उसमें 3 से भाग लगना चाहिए। तो अब क्या रख सकते हैं? ए का मान अगर 1 रखें, 2 1 3, तो हमारा 3 से भाग लग जाएगा ना, लग जाएगा ना। इसका मतलब इसका और एक का मान हम 4 भी रख सकते हैं, तो 4 2 6। लेकिन हमसे न्यूनतम मान पूछा, तो ये सब तो ले ही नहीं सकते, आगे जाना ही नहीं है। तो एक अगर रख देंगे ए का मान, तो उसमें जो है 3 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। न्यूनतम मान 4 रखने से भी हो जाएगा, लेकिन हमें न्यूनतम मान पूछा है, इसीलिए हम 1 पे जाएंगे। किस पे? 1 पे। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ऐसे भी अगर आप लोग देखना चाहे कि हमें 8 में जैसे भाग नहीं देना है, तो अगर मानिए 8 को नहीं काटना था, किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया होगा, तो क्या बोले, इसका योगफल 8 प्लस ए में भाग लगना चाहिए 3 से। तो ए का मान क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, तो 8 1 9। 9 हो गया ना, इसका मतलब भाग लग रहा है कितना रखने से? 1 रखने से। तो ही मेरा आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है 9 11 13 करके बहुत ज़्यादा एसएससी में पूछा जाता है। तो ये एसएससी जीडी का 2023 का क्वेश्चन है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, एसएससी का विद्यार्थी, तो जरूर जुड़ जाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? इतना का हमें मान ज्ञात करना है। इसका क्या करना है कि मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्वेश्चन है हिंदी में सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको? छोटकी ब्रैकेट यहाँ से है। छोटकी जो ब्रैकेट है हमारा यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो पहले गुना कर लेते हैं। 6 चौके 24, -24 और -2, तो कितना हो जाएगा? -26। 16 में से -26 गया तो -10, -10 उधर हो गया, इधर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 10, कितना? +10। 10 और 14 कितना हो जाएगा? 24, तो प्लस हो गया 24 है। 24 यहाँ पे -24 हो जाएगा, कितना? -24। जब घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, कितना? -4। माइनस माइनस +4, तो 40 4 44। इसका जो है 44 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना? 44। तो इस प्रकार से पीछे आते जाना है, सॉल्व करते जाना है और आंसर आके तैयार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए रेलवे के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है रेल ड्राइवर में भी, और एसएससी में भी देखिए आता ही है। ये भी 12 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, इतना बराबर इतना दिया, 3:5 बराबर दे या समानुपात दे, बात एक ही है, ठीक है। एक्स, चलिए अनुपात बराबर ही लिख देते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अनुपात कितना दिया है? 75। इसमें हमें मान ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अनुपात समानुपात जैसा, तो अंदर को अंदर से गुना कर देंगे, इसको इससे कर देंगे और बाहर को बाहर से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को दिक्कत है ऐसे करने में, तो सिंपल सा तो है, 3/5
तीन बटा पाँच है ना, यहाँ पे 3/5 है, बराबर का चिन्ह है बराबर, वहाँ क्या है x/75। देखिए कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 15×5 = 75। तो x का जो मान आ गया 15×3 = 45, तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 45 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ें और अपने सभी मित्रों को भी जोड़ें, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है, देखेंगे आप लोग आरआरबी में जो है क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन अपनी क्लास से लड़ा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। इतना कि उतना किसी का नहीं लड़ा होगा, क्योंकि सब टफ क्वेश्चन का मॉक टेस्ट या कुछ में करवा रहा था, लेकिन मेरा क्या था, मॉडरेट करवा रहे थे और ईजी करवा रहे थे, सभी तरह का था। लेकिन एसएससी में जो है जीडी में अच्छा क्वेश्चन भी पूछता है, तो वो सभी क्वेश्चन आप लोग के सामने आने वाला है। जहाँ जैसा क्वेश्चन आता है वैसा हम करवाते हैं, जरूर हमारे साथ जुड़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, इतना का औसत ज्ञात करें। इसका जो हमें यहाँ से शुरुआत है, इसका औसत निकालना है। अब इसका औसत अगर निकालते हैं बेसिक से, सभी को जोड़ के सबसे भाग देंगे तो काफ़ी अधिक टाइम जाएगा। लेकिन छोटा अगर मान है तो इसको हम उस तरीका से भी तो बना ही सकते हैं। जो तरीका क्या है कि सबको जोड़ लेंगे, जा को संख्या है उतना से भाग कर देंगे, जो बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं जो तरीका, उस तरीका से भी तो भाग दे ही सकते हैं, औसत निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, जो मन करे वो मान लेंगे। दोनों तरीका हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला है सभी को जोड़ लीजिए, क्योंकि जोड़ने से भी आसान ही बन जाएगा, छोटा सा ही मान है। 6 2 8, 9 8 5 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, 22 7 29, 29 का 9, 29 का 9, बाकी 2 हो जाएगा। 9 2 11, 11 7 18, 18 7 18 9 27, 27 3 30, 30 1 31, 31 के 1, बाकी 3 3 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 7 5 12, 12 से 19। देखिए आसान ही था, इसीलिए हम क्या बोले, ट्रिक यहाँ पे नहीं लगाना था। और क्या को संख्या है, देखिए तो 1 2 3 4 5 को संख्या है, तो क्या करेंगे, अगर हमें 5 से भाग कर देंगे, यही तो मेरा औसत हो जाएगा। जब काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 और 1 5 चौके 20, और 5 तिया 15, 4 और जो 5 8 40, 243.8 नहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटा सा मान था इसलिए इसको हम जोड़ लिए, लेकिन इसको अगर ट्रिक्स पे बनाना चाहे तो यहाँ पे टाइम बर्बाद हो जाएगा ट्रिक में, क्योंकि अगर इसको हम फटाफट जोड़ सकते हैं, ज़्यादा भारी नहीं है। ट्रिक पे क्या है, ट्रिक पे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ट्रिक पे भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम बोलेंगे ट्रिक को नहीं बनाने के लिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन अगर आएगा तो ट्रिक वहाँ पे तो बताएंगे ही बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, क्या है, 8250 8250 धनराशि 5 वर्षों में इतना साधारण ब्याज देती है, तो ब्याज का दर निकालना है। अब देखिए ब्याज बोल भी दिया, कितना ब्याज देता है, 2475 ब्याज देता है, इतना 2475 ब्याज दे रहा है, कितना 2475। तो क्या होता है ब्याज, SI बराबर पी कितना है, तो पी के बारे में बोला 8250 है, पी गुना टी कितना है 5 साल, गुना रेट हम नहीं जानते हैं, बटा कितना हो जाएगा 100, बस हो गया। यहाँ से सॉल्व कर देंगे इसको, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, ठीक है। अब इसको भाग कर देंगे 2400, कितना है 2475, भाग कर देंगे 825 से, तो डायरेक्टली भाग लग जाएगा क्या, लग तो रहा है कि 8 तिया 2400, 25 तिया 75, बिल्कुल 3 बार में लग रहा है, ठीक है। तो इसको काटेंगे 3 बार में, तो आर का जो मान आ जाएगा वो 3 दूना 6%, कितना आ जाएगा 6%। तो रेट जो हो गया वो 6% है। 6% पर 8250 रुपये का जो राशि हो जाएगा 5 साल में, वो 2475 हो जाएगा, ठीक है। किस रेट से, 6% के रेट से। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका बताएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, एक बैट को 750 रुपया में खरीदा जाता है, ठीक है। एक बैट का सीपी कितना है 750 रुपया में खरीदा गया है और 8% की हानि पर बेचा जाता है। तो एसपी क्या, एसपी पूछा है, 750 का चीज़ है, 8% का हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है 8% का, मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% का होता है, 8% का हानि हो रहा है, कितना बेच रहा होगा 92% में, मतलब 92/100 में बेच रहा होगा, हो गया आंसर। तो काटेंगे तो 1 0 से 1 0 हो गया, 5 से काटेंगे तो इस जगह 15 25 75, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो जगह 46, 46 गुना 15, 15 6 के 90 के 0 बाकी ना, 15 चौके 60 9 69, मतलब उसका जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो 690 रुपये आ जाएगा, कितना 690, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को शिफ्ट
ढड में पूछा गया पेपर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इतना का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। इसका HCF हमें ज्ञात करना है। कितना है 0.25 है और इधर कितना है 2.08 है और 0.208। अगला जो है 8.1 है। अब देखिए इसका महत्तम आप लोग को बोले थे P/Q के रूप में बदल के, या फिर दूसरा तरीका नहीं है क्या? दोनों तरीका कल आप लोग को समझाए थे, पहले ये तरीका सीख लीजिए। ठीक है, देखिए यही निकालना है। तो जब भी आ जाए भिन्न वाला का, भिन्न बन गया ना, अब नहीं काटते हैं तो भिन्न बन गया, या कि काटने का 25 चौक 100। अब यार इसको मन करे काटने का तो काट भी सकते हैं 25 चौक 100। ठीक है, लेकिन नहीं काटते हैं। तो क्या इसका और भी तरीका है निकालने का? तो देखिए जब भी आ जाए इस प्रकार का क्वेश्चन HCF LCM का भिन्न वाला का, तो करते क्या है, ऊपर वाला का LC जो निकालना है, हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, जैसे कि HCF निकालना है। देख सकते हैं आप लोग क्या निकालना है, HCF महत्तम समावर्तक HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी भिन्न का HCF या LCM निकालना हो, जो चीज़ निकालना है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो अंश का HCF, हर का LCM, इसका LCM कितना आ जाएगा 100 है, 100 है, 100 है, यहाँ पे 10 है। तो LCM जो तीनों में मिल रहा है, 10 मिल रहा है और एक और 10 ये दोनों में मिला 100। ठीक है, तो ये तीनों मिला, अब एक और 10 आ जाएगा, मतलब 100 इसका LCM आ जाएगा। कितना 100, कि 10 तो तीनों में मिला 10 लिख दिए, और फिर एक और 10 ये दोनों में मिला तो वो 10 लिख दिए, तो LCM आ गया। और HCF निकालना है, इसलिए ऊपर वाला का HCF करेंगे। इस तीनों में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है, क्योंकि मानिए 3 से एकरा में भाग लग रहा है, एकरा में नहीं लग रहा है, एकरो में नहीं, 5 से लग रहा है नहीं, कुछ भी कॉमन इस तीनों में नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा HCF। तो 1/100 इसको कर देंगे सॉल्व, तो कितना आ जाएगा, तो भाग कर देंगे तो 0.01। इसका जो HCF आ जाएगा 0.01, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। लेकिन इसी क्वेश्चन को बिना पॉइंट उड़ाए नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। वो कैसे? देखिए यहाँ पे क्या है 0.25 है, दूसरा क्या है 2.08 है, अगला जो है 8.1 है। बस इसको 2 अंक बना देना है। क्यों? क्योंकि सब के बाद सेम रखना है, दशमलव के बाद नंबर, सब में दशमलव के बाद जो नंबर रखना है वो सेम रखना है। तो इस तीनों का HCF क्या कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब क्या 1 आ जाएगा। अब देखिए सब में 2 अंक के बाद दशमलव है ना, 2 अंक के बाद क्या है, सब में दशमलव है, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा हमारा। देखिए इतना 0.01, कितना 0.01 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, या फिर ये तरीका है भिन्न वाला का, कि अगर भिन्न वाला का HCF निकालना है तो ऊपर का HCF और नीचे का LCM, अगर LCM निकालना है तो ऊपर का LCM नीचे का HCF। ठीक है, अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखिएगा बोला है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन है हिंदी में, यदि x माइनस बाई का 85%, x प्लस बाई का 25% है, तो बाई x का कितना प्रतिशत है? देखिए बोला क्या है, x माइनस बाई का जो है 85% को डायरेक्ट हम लिखे 17/20, क्योंकि 85% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 17/20। चलिए नहीं तो 85 लिखते हैं, दिक्कत होगा बहुत विद्यार्थी को। कितना 85/100 बराबर है किसके, x प्लस बाई के कितना के बराबर है 25% के, मतलब 25/100 को। कुछ कटेगा क्या? बिल्कुल हमारा देखिए तो 100 से 100 खत्म हो गया, 5 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 × 25 हो गया। जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 17x माइनस 17y बराबर, उधर जो हो जाएगा 5x प्लस 5y, x वाला को एक साथ y वाला को एक साथ कर देंगे, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ये घट जाएगा, इधर हो जाएगा 12x, क्या हो जाएगा हमारा 12x बराबर 17, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 22y हो जाएगा। कितना 22y, कुछ कटेगा क्या? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 11। तो क्या हो गया x/y का जो अनुपात आ गया x/y का, वो हमारा कितना आ गया 11 कितना आ गया 6। हमसे जो क्वेश्चन बोलेगा आप सब चीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें रेशियो पे ही डिपेंड थे, रेशियो हमारा निकल गया। ठीक है, x और y का ही पूछा भी है। क्या पूछा x y का, y जो है x का कितना प्रतिशत है, बाई के बारे में पूछा है। तो देखिए बाई कितना है, बाई जो है 6 है। क्वेश्चन में पूछा किसका है, बाई एक्स का पूछा। देखिए यहाँ पे एक्स का कितना प्रतिशत है, कौन सा बाई, तो बाई के बारे में पूछा तो बाई लिख दिए। किसका पूछा, एक्स का, एक्स का मान कितना है 11 है, तो 11 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, जब गुना करेंगे तो 600/11% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इसको भाग करेंगे, 11 × 25 कितना आ जाएगा 55, 5 और 0, 11 चौके 44, 54 पूर्ण किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में है 54,
पूर्णांक, तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे नहीं निकालेंगे, एक ही ऑप्शन पे करेक्ट हो गया। लेकिन अगर मन कर नहीं निकालने का टाइम बर्बाद करना है तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जब एक ही में ही 54 है, हमें 54 ही आ रहा है, तो हम आगे क्यों निकालें, 54 देख के ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब देखिए यहाँ पे अगर ये इतना काम नहीं करना था तो इस क्वेश्चन में और क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो नया विद्यार्थी से जीडी का तैयारी करे उसके लिए तरीका हाँ सबके लिए है। ठीक है, आप लोग देखिए अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं करना होता तब यहाँ पे जो रेशियो हम मेन था इसमें क्या रेशियो निकालना। अगर इस तरीका से किसी को रेशियो नहीं निकालना है, यहाँ पर जो हम निकाले हैं इस तरीका x/y का कितना निकाल 11/6 इस तरीका से नहीं निकालना है। तब दूसरा एक तरीका है क्या, अच्छा x - y इधर है ऊपर में, यहाँ क्या आ जाएगा x+y, इसका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5/17 आ जाएगा। कितना? 5/17 आ जाएगा। यहाँ C&D एक रूल आता है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। वो क्या रूल होता है तो समझिएगा, वो रूल के बारे में अभी यहाँ समझा रहे हैं। एक बार इसको जोड़ना है ऊपर को नीचे से, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2x, बाई से बाई कट जाएगा तो 2x आ गया। और एक बार घटा देंगे x - y में घटा देंगे x - y, कट जाएगा बाई से बाई, कुछ कटेगा क्या, तो हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, x से x कट गया, -2y हो जाएगा। क्या? -2y हो जाएगा। तो यहाँ जो हो गया हमारा -2y हो गया, बराबर कितना। अब देखिए माइनस को हटाना है कि -2y नहीं रहे। ठीक है, माइनस को हटाना है तो इसी चीज़ को हम पलट के लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल इसी चीज़ को इतना आया है ना, तो x+y बटा क्या लिख सकते हैं, x - y। जब पलटेंगे तो नंबर भी पलटेगा, कितना हो जाएगा 17/5। अब देखिए माइनस नहीं आएगा, ये सभी खेल है प्रैक्टिस का। ठीक है, अब इसको लगाएंगे तो जब एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करना है जोड़ना है, जब जोड़ेंगे तो बाई से बाई कटेगा 2x हो जाएगा, बट एक बार घटाएंगे देखिए x+y में घटा देंगे क्या, -x +y, यही घटेगा ना, तो इससे ही कटेगा, क्या हो जाएगा 2y, इधर क्या आ गया 2y बराबर। इससे क्या हो जाएगा कि इससे 2 से 2 कट गया। अब जो इधर अगर जोड़े घटाएं तो उधर भी जोड़े घटाएंगे, इधर भी अगर जोड़ेंगे कितना होगा, इधर भी जोड़ेंगे तो 17/5 कितना हो जाएगा 22 बटा, इधर भी घटाएंगे तो 12 हो जाएगा कट के। जब काटेंगे तो कितना आ गया 11/6। देखिए 11/6 निकल गया ना अनुपात, यहाँ भी देखिए 11/6 ही निकला था ना। इतना मेहनत की तब भी निकला, यहाँ C&D लगा दिए फिर भी निकल गया। तो C&D भी एक तरीका है जो त्रिकोणमिति के भी पेपर क्वेश्चन में लगाया जाता है। इस चीज़ को अगर आप लोग सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखे तो फिर ये तरीका तो है ही आप लोगों के लिए। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमारा आज का लास्ट नहीं है, लास्ट तो 10 नंबर होगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए भी हम देंगे, क्या इतना का महत्तम अभी तुरंत जस्ट बताया आप लोग को। पीछे वाला क्वेश्चन में बटा वाला ही था ना, यहाँ पे जब हम बटा बना ही दिए थे, पॉइंट में था लेकिन बटा बना दिए थे। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया अभी भाग गया क्या, क्वेश्चन तो था ना, हाँ यहाँ पे देखिए बटा हम बना दिए थे जबकि पॉइंट में था, दोनों तरीका समझा दिए। यहाँ पर तो बटा में है ही, कितना है 3/8, 5/12 और क्या है 15/16। इसका क्या करना है HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो ऊपर वाला का HCF जो कहेगा वही ऊपर वाला का करेंगे। तो 3, 5 और 15 तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा 1 बटा, और नीचे वाला का LCM कितना है, LCM कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 8, 12 और 16 का 16 3 48 इसका HCF हो जाएगा कितना 48। तो 1 बटा जो है 48 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन 1/48। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। 1/48 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इस चीज़ का बेहद ध्यान रहे आप लोगों को। ऊपर का अगर HCF निकालना है तो ऊपर का HCF और नीचे का LCM कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा तो अच्छा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है P और Q, PQR क्रमशः इतना के अनुपात में राशि क्या करता है, निवेश करता है। कौन कौन है, PQR है, हम इधर करते हैं जिससे कि स्पेस थोड़ा सा हो जाए। कौन है, P है और Q है और R है। ठीक है, 7:4:9 के अनुपात में पैसा ये लगाया है, कहीं भी कोई भी निवेश किया है साथ में तीनों। ठीक है, आगे बोला है यदि वर्ष के अंत में वे कुल 6,660 रुपया का लाभ कमाता है तो P तथा Q का मिलाकर कुल हिस्सा कितना है। कुल लाभ कितना कमाया 6,680। अब देखिए वर्ष के कुल अंत में बोला है, मतलब यहो 12 महीना के लिए लगाया होगा, यहो 12 महीना, क्योंकि नहीं बोला है समय, सिर्फ वर्ष के अंत में मतलब सेम महीना के लिए लगाया होगा। जब इसमें हम समय का गुना कर देते हैं तो लाभ का रेशियो बन जाता है। क्या हो जाता है, लाभ का रेशियो। जब इसमें समय का गुना कर देते हैं तब समय का गुना किए तो कट जाएगा क्या ये। हाँ, हमसे क्वेश्चन पूछा किसका निकालना है, P और Q का। P और Q को
कहाँ गया पी और क्यू, पी और क्यू का अनुपात में कितना अनुपात में रुपया मिल रहा है, 11 अनुपात में। पी और क्यू को कितना, 11 अनुपात में मिल रहा है। तो अगर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है तो जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना मिल रहा है, 11 रुपया में ना, 11 अनुपात में मिल रहा है रुपया। ठीक है, इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 11 का मल्टीपल कौन सा है, देखिए 7 3 10 6 4 10, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, 5 4 9 और 4 2 6, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 8 8 16, 10 में 16 8, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। इसको जोड़ेंगे 4 2 6 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 4 1 5, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्व करें, अब देखिए तीनों मिला के कितना है, 7 4 11 11 11 और 9 कितना होता है, 20, 20 अनुपात में है। तो 20 अनुपात का जो मान दिया है वो 6680 दिया हुआ है। जब यहाँ से काटेंगे तो 0 से 0 खत्म, 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 3 और 4 आ जाएगा। ये 1 अनुपात का मान हुआ। लेकिन हमसे पूछा है कितना, पी और क्यू का, पी और क्यू तो 11 अनुपात में है, तो 11 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 3 4 गुना 11। इसको गुना करेंगे तो 4 4 3 7 3 3 6 और 3 2 3 36, 3674, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। इतना सॉल्व नहीं करेंगे तो टाइम बचाएंगे, तो जो भी आंसर होगा वो क्या, 11 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल के कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है, आप लोग चाहें तो यहाँ पे टाइम सेव कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। ये भी 19 का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का ही 2019 का शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो अच्छा क्वेश्चन आता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।